एक्सरसाइज 4.39 क्लास की हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 180 लिखा हुआ है, इसको मुख्तसर शक्ल करनी है हमने। अब 180 की आप ऐसे करें, तजज़ी कर लें ऐसे, तो ये आता है इधर 90, 43, उसके बाद 3, 15, फिर 3, 5 और 5 एकम 5। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखें इसको लिख सकते हैं 180 की पावर 1/2, जज़र की 1/2 होता है, तो 2 की पावर 2 ये वाले, फिर 3 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 5 होल पावर यही वाली 1/2। तो अब इनकी पावर अलग अलग कर रहे हैं, 2 की पावर 2 1/2 अलहदा ज़रब 3 की पावर 2 फिर उसका 1/2 अलहदा ज़रब 5 की पावर 1/2 अलहदा। ये कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, ये 3 और 2 अलहदा हो गए, 3 दूनी 6 हो गया। और 5 को दोबारा जज़र की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, ये इसका जवाब है। पार्ट नंबर 2 इसका है आपके पास 162 का जज़र और उसके साथ है 3 जो है इसकी इंडेक्स है। तो ये 162 को देखें, एक्स से इसको करें 2, 2 8 16, 2 एकम 2। फिर अब ये 2 पर तकसीम नहीं हो रहा, ये 3 पर हो रहा है, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 पे हो रहा है 3 9 27, फिर 3 पे हो रहा है 3 3 9 और फिर 3 पे हो रहा है 3 एकम 3। ये 3 जो है इस पर इधर ज़रब हो रहा है। जब इसके साथ कुछ नहीं दिया होता तो इसको हम लिख सकते हैं 3 ज़रब हो रहा है 162 की पावर, जिसका कुछ ना दिया हो 1/2 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं, वो 3 बाहर है वैसे, 2 ज़रब 1 2 3 4, 3 की पावर 4 और उसकी 1/2, 3 वैसे बाहर है, 2 की 1/2 अलग कर दिया, ज़रब 3 की 4 की पावर 1/2 अलग कर दिया, 2 2 4। तो अब ये बचा 3 ज़रब 2 की 1/2 ज़रब 3 की 2, 3 की 2 9, 9 3 27, 27 और इस 2 को आप जज़र की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 2 का जवाब है। ये 128 है आपके पास, इसका जज़र तीसरा है और इसको 128 की पहले फैक्टराइज करें तो ये कितना आता है 2 6 12 2 4 8, फिर इसको लिखें 2 2 3 6, 2 दूनी 4 32, फिर आएगा इधर 16 दूना 32, फिर आएगा 2 8 16, फिर आएगा 2 4 8, इधर 8 है, फिर आएगा आपके पास 2 2 4। इसको अगर लिखें तो लिखेंगे 3/4, वैसे है ज़रब हो रहा साथ 128 की पावर 1/3। अब 1/3 उसकी पावर आएगी 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7, 7 3 से कटता नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4, इसको 2 की पावर 2 1 अलहदा, फिर 2 की पावर 6 अलहदा, ये 1 है, 6 और 1 7 पूरे हो गए और ऊपर पावर 1/3 है। अब ये कैंसलेशन जिसकी होनी है वो तो चलो कंप्लीट हो जाए, 2 की पावर 1/3 अलहदा कर दिया और 2 की पावर 6 1/3 अलहदा कर दिया। ये मैंने इसलिए किया था ताकि इधर कैंसलेशन हो जाए, 2 3 6, ये बना 3/4, 2 की पावर 1/3 और इधर बचेगा 2 की पावर 2, वो होता है 4, 2 की पावर 2 4 होता है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 3 और ये 2 के तीसरा जज़र, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये इस पार्ट का जवाब है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 लिखते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है वो है आपके पास 96x की 6, 96x की 6, उसके बाद y की 7 और z की 8 और इसका 5वां जज़र है, इसका इंडेक्स 5 है। अब 96 को आप फैक्टराइज कर लें, ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 4 8 2 8 16, फिर 2 पे हो रहा है 2 2 4, फिर 2 पे हो रहा है 12 बनता है, फिर 2 पे हो रहा है 6 बनता है, फिर 2 पे हो रहा है 3 बनता है, 1 2 3 4 5 और ये इसको लिखिएगा तो 96x की 6, y की 7, z की 8 की पावर कितनी बनती है 1/5। अब 5 का हिसाब हमने लगाना है, 2 की 5 1 2 3 4 5 ज़रब 3 ये वाला, उसके बाद x की 6 5 से नहीं कटता, 6 है 5 लिख के 1 x अलहदा, इसी तरह y 7 हैं 5 लिख के जो 2 बचते हैं ऊपर से अलहदा, 7 पूरे हो गए, और 8 है तो 5 लिख के 3 अलहदा कर दिए, उन पे टोटल पावर 1/5 आ रही है। अब सब की पावरें अलहदा अलहदा करें तो 2 की पावर 5 1/5, 3 की पावर 1/5 इस 3 की,
एक्स की पावर 5 1/5, फिर जो 7 बच गया उसकी 1/5, बाकी मैं नीचे लिख रहा हूँ वाई की पावर 5 1/5, जो वाई बच गया था 2 1/5, इसी तरह z की 5 1/5, जो तीसरा बच गया था उसकी 1/5। सब की मैंने अलग अलग कर दिए, जो कैंसिल होते हैं वो हम कर लेंगे, जो बच जाएंगे उनको बचा लेंगे। ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास पावर से आज़ाद हो गया 2, उसके बाद क्या आज़ाद हुआ, उसके बाद हुआ x ये वाला, उसके बाद ये y आज़ाद हो गया पावर से, उसके बाद ये z आज़ाद हो गया। अब पावर के अंदर जो बचे हैं वो 3 बचा है, उसके बाद ये x बचा है, उसके बाद y की 2 बची है ये वाला, और ये z की 3। ये सारे इनकी दोबारा पावर एक इकट्ठी लिख रहा हूँ, दोबारा ये सारे 1/5 के अंदर है। जो जवाब बनेगा वो बनेगा 2xyz 3xy की 2 z की 3 का जज़र दोबारा लिख दें 5वां, तो ये इसका जवाब बन गया। सवाल नंबर 2 करते हैं इस एक्सरसाइज का। सवाल नंबर 2 में देखें आपके पास लिखा हुआ है 18 की तजदीद करें तो आपके पास बनता है 18 की तजदीद करके देख लेते हैं 2 नया 18 फिर 3 दिया 9, तो 2 ज़रब 3 की पावर 2, और ऊपर पावर है आपके पास 1/2, ये जज़र वाली, नीचे 3 का जज़र ज़रब 2 का जज़र, इनकी तो मज़ीद तजदीद हो ही नहीं सकती। तो 2 की पावर 1/2 अलग कर दिया, ज़रब 3 की पावर 2 और 1/2 अलग कर दिया, नीचे 3 की 1/2 पावर फॉर्म में लिख लें, 2 की 1/2, ये एक जैसे हैं, ये कैंसिल हो गए, इधर से ये कैंसिल हो गए। ऊपर बचा 3 की पावर 1 और नीचे बचा 3 की पावर 1/2। इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 1 ज़रा 3 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, ये ऊपर जाके -1/2। अब इसकी पावर 1 है, जब बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो 3 की पावर 1 जमा नफी नफी 1/2। इसका जो जवाब बचेगा, अब इसको एलसीएम लें तो 3 की पावर 2 -1/2 ऐसे बनता है एलसीएम, 2 एकम 2 -1। तो जो जवाब बनेगा वो आपके पास बनेगा 3 की पावर 1/2, जिसे आप लिख सकते हैं 3 का जज़र। ये इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 2 लिखते हैं, ये पार्ट नंबर 1 था, ये पार्ट नंबर 2 है। 21 को आप लिख सकते हैं 3 ज़रब 7 ज़रब 3, जज़र अलग अलग, अगर इधर ही पावर की फॉर्म लिखे बगैर करूँ तो 21 के जज़र ऐसे लिख सकते हैं हम। 9 जो होता है वो 3 की 2 का जज़र 3 ही बचता है, नीचे आपके पास आता है 7 नया 63 होता है, या 7 जज़र अलहदा, और 9 जो है 9 का 3 जज़र इधर लिख दिया, 7 नया 63 होता है, 9 का जज़र 3 होता है और 7 का मैंने लिख दिया है। ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, जो जवाब बचा वो बचा आपके पास 3 जज़र। ये इसका इस पार्ट का जवाब है। ये 243 आपको नज़र आ रहा है, 243 की आप पहले तो फैक्टराइज कर लें, 3 पे कैंसिल हो रहा है, 8 के 24, 3 एकम 3, उसके बाद 3 उनसे 27 बनता है, फिर 3 पे करें 9 बनता है, फिर 3 पे करें 3 3 9, 1 2 3 4 5, तो ये 243 जो बनता है 3 की पावर 5 बनता है। उसके बाद x की पावर 5, y की पावर 10 और z की पावर 15 होल पावर आ रही है 1/5। 3 की पावर 5 की 1/5 अलग, x की पावर 5 उसकी 1/5 अलग, y की 10 उसकी 1/5 अलग, और z की 15 उसकी 1/5 अलग। ये 5 3 15, 5 2 10, ये कैंसिल हो गए, 3 और x कैंसिल हो गए, y की 2 बचा और z की 3 बचा। ये इसका जवाब है पार्ट नंबर 3 का। ये बनता है 4/5, 125 की अगर हम तजदीद करें तो ये 2 3 पे नहीं हो रहा है, 5 पे हो रहा है, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 पे हो रहा है, 5 5 25, तो ये इसको लिख सकते हैं आप 4/5, 5 की 3 और उसकी पावर है 1/3, 3 से कैंसिल हो गया, 4/5, इधर 5 की बची 1, इस कैंसिल हो गया, जवाब आया इसका 4। यही चौथे पार्ट का जवाब है। नेक्स्ट 5वां करते हैं। ये इसमें आप 21 को लिख सकते हैं 7 जज़र अलहदा ज़रब 3 जज़र अलहदा, 21 का ये 7 जज़र ज़रब 3 जज़र वैसे का वैसे आ गया। ये सारे तो ज़रब हो रहे हैं, तो लिख सकते हैं 7 जज़र का स्क्वायर ज़रब ये वाले 3 जज़र इकट्ठे कर दिए, 3 जज़र का स्क्वायर, एक जैसे इकट्ठे करके उनके स्क्वायर बनते हैं, वो कैंसिल हो गए, तो 7 ज़रब 3 जवाब आया इसका 21। यही इस पार्ट का जवाब है।
इसको हमने हल करना है तो ये होता है आपके पास 45 जो होता है वो आपके पास होता है 9 ज़रब 5, इनके जदर में अलग कर रहा हूँ, माइनस 3 मैंने वैसे लिख लिया, ये 20 होता है 5 चौके 20, 5 ज़रब 4, 5 चौके 20, फिर प्लस और इसका 4 5 अंडर रूट ऐसे का ऐसे आ गया। अब 9 का जदर होता है 3, 5 जदर इसका आ गया आपके पास माइनस, ये आपका बनेगा इसका जदर बनेगा 2, 4 का 2 होता है 2, इससे ज़रब होगा 3 दूनी 6 और ये 5 जदर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 4 5 जदर, इनमें से 5 जदर सब में से कॉमन लें तो अंदर आपके पास बचता है 3 ये वाला माइनस 6 जमा 4 ये वाला, 4 और ये दोनों जमा किए 7 बना। इसका जवाब जो आपके पास आया 5 जदर कॉमन आया था इंटू 7 माइनस 6, एक बचा, एक हम लिखते नहीं, 5 जज़र और एक हम लिखते नहीं ज़रब में, तो ये जवाब है इसका। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। ये आपने 4 वैसे का वैसे लिख देना है और 12 को लिखते हैं 4 तियाँ 12, 4 ज़रब 3 प्लस 5, 27 को लिखना 9 तियाँ 27, 9 ज़रब 3, ये आपने 5 का लिख लिया है। उसके बाद ये 4 का ब्रैकेट्स लगाएं ताकि 4 टोटल से, क्योंकि इस टोटल से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 3, 25 तियाँ 75 होता है, 25 जज़र ज़रब 3 जज़र, उसके बाद प्लस 300 होता है 100 जज़र ज़रब 3, 100 तियाँ 300, ये ऐसे लिख लिया। अब इसको लिखें, इसका जज़र आएगा 2, 2 4 8 3 जज़र, ये बना, इसका जाएगा 3, 3 5 15 3 जज़र, माइनस इसका बनेगा 5, 5 तियाँ 15 और 3 जज़र, 5 इसका आएगा 5 तियाँ 15, प्लस इसका आएगा 10 और 3 जज़र, ये एक जैसे हैं कैंसिल हो गए, बचा आपके पास 8 3 जज़र प्लस 10 3 जज़र, इनमें से 3 जज़र कॉमन आए, अंदर बचा 8 जमा 10, तो जवाब बना 10 और 18 और 3 जज़र वैसे 7 आ गया, तो ये इस पार्ट का जवाब है। पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है, इन दो जो अंदर हैं ये 3 जज़र तो ऑलरेडी पहले है, अंदर वालों से भी 3 जज़र एक जैसा आपको नज़र आ रहा है कॉमन आ रही है, ये और ये कॉमन आ गया, अंदर बचा 2 जमा 3, ये वाला 2 और ये 3 बच गए। अब ये दोनों ज़रब होके 3 जज़र का स्केयर हो गया और अंदर 3 और 2 5 हो गए, ये कैंसिल हो गया, इधर से 3 और इधर से 5, 5 तियाँ 15 इसका जवाब है। ये पार्ट नंबर 4 है, इसमें हम ऐसे करेंगे कि 5 अंडर रूट कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा 6 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 2 5 अंडर रूट और इधर से बचेगा 3, ये इस 2 से ज़रब होके 6 और 5 जज़र वैसे, ये इसका जवाब है। सवाल नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, इसका पहला पार्ट है, आप देख रहे हैं ये फार्मूला बन रहा है ए की 2 माइनस बी की 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे बनता है, ये इसका जज़र मुरब्बा कट जाएंगे, ये बनेगा 9, वो उसमें से आएगा 3, जवाब आ जाएगा 6। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 5 जमा 3, 5 जज़र जमा 3 जज़र का होल स्केयर, ये आपके पास आएगा ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2 ए और बी प्लस 2 ए बी, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आएगा 5 जज़र प्लस 3, 5 प्लस 3 प्लस 2, ये दोनों जज़र के अंदर हैं 5 और 3, तो 5 यहाँ 15 जज़र एक ही जज़र के अंदर है, इसलिए इसको ऐसे लिख लिया, 5 और 2 3 8, और ये इसमें 2 जमा नहीं होगा क्योंकि वो पहले उधर ज़रब हो रहा है, 2 15 जज़र, ये इसका जवाब है। पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 है इसका 5 जज़र जमा 3 जज़र इंटू 5 जज़र माइनस 3 जज़र, तो ये बनेगा आपके पास ए की 2 माइनस बी की 2, जज़र मुरब्बे कट गए, 5 माइनस 3, इसका जवाब आया आपके पास 2। इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, तो ये भी फार्मूला बन रहा है ए की 2 माइनस बी की 2, तो ये आपके पास कैंसिल हो गए, 2 बना, ये कैंसिल हो गए, इसका भी 1
का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का कैंसिल हो जाएगा जज़र। एलसीएम आया 3, 6 माइनस 1, तो जवाब आया 5/3। ये चौथे पार्ट का जवाब है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 करते हैं। ये पार्ट नंबर 5 है। इन दोनों को आप इकट्ठा करें तो ये फार्मूले की फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उनको अभी साथ एज इट इज़ वैसे लिख रहा हूँ मैं। इन दोनों को वैसे लिख दिया। ये जज़र मरबे कट गए तो इधर से बना एक्स माइनस वाई, उसको साथ अभी वैसे लिख दिया। अब इन दो को इकट्ठा करें तो फार्मूला बनता है एक्स की 2 माइनस वाई की 2, एक्स की 2 प्लस वाई की 2 वैसे साथ लिख दिया। अब ये फिर फार्मूला बन रहा है ए की 2, अब ये एक्स स्क्वायर आपका ए है, माइनस बी की 2, वाई स्क्वायर हमारा बी है, तो ये बना एक्स की 4 माइनस वाई की 4। ये इसका आंसर है। इस तरह ये एक्सरसाइज जो है 4.3 ये कंप्लीट हो गई। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने जानने वाले तालिब इल्मों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपको आमीन।